हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। मात्र 10 पॉइंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं गंगा नदी से जुड़ी हुई और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग देखा जाए, और अंत में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। पॉइंट नंबर 2, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और अधिकतम गहराई 17 मीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से शुरू होती है और दक्षिण से बहती हुई उत्तर भारत से और बांग्लादेश से होकर यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब देखेंगे हम कि गंगा नदी जो बेसिकली स्टार्ट होती है, तो गंगा बनने से पहले, इसके पहले कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में ओरिजिन होता है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अलकनंदा जो संतोष पथ ग्लेशियर और भागीरथ गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट होती है। आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले धौली गंगा और अलकनंदा ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग पे मिलते हैं। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और पिंडर कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। इन सब धाराओं से मिलते हुए जब ये नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, सॉरी, देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से ये गंगा का रूप लेके बहना स्टार्ट करती है। इसके बाद से गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन आदि नदियाँ हैं। देखिए, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? वे नदियाँ जो एक ट्रिब्यूट करती हैं कि बड़ी नदी में आके मिल के अपने आप को उसकी धारा को और बढ़ा देती हैं। जैसे कि अगर आप देखें सहायक कोई नदी मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन है, स्टार्ट हो रही है ऐसे नदी, तो जो सहायक नदी है अगर यहाँ से कोई यमुना आ रही है, यमुना नदी तो ऐसे आके से मिल गई, यहाँ से गंडक आके मिल गई, तो इस तरीके से इसकी जो मुख्य धारा है, मेन धारा, वो एक ह्यूज अमाउंट लेते हुए आगे बढ़ती है। ये हो गई सहायक नदी। देन गंगा नदी दो देशों भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? दो देशों, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है कई शहरों से होकर गुजरती है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, जाजमऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, मुंगेर और भागलपुर शामिल हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। हिंदू शास्त्र में गंगा को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। भारत में गंगा की पूजा माँ गंगा के रूप में की जाती है। तो एक आध्यात्मिक और रिचुअल जुड़ाव है लोगों का कि इस नदी को माँ गंगा के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने पर प्रदूषण की वजह से गंगा नदी की डॉल्फिन और गंगा नदी शार्क, ये शार्क और डॉल्फिन, ये जो दो मछलियाँ हैं, ये खतरे में पड़ गई हैं। प्रदूषण काफ़ी बढ़ता जा रहा है गंगा नदी में इसकी वजह से। पॉइंट नंबर 10 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा नदी के पानी में जीवाणुरोधी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और रोगाणुओं को खाते हैं। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म कर नदी के पानी को शुद्ध बनाते हैं। तो अगर आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का पानी इतना शुद्ध क्यों है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो इसको प्योरीफाई करते रहते हैं। तो ये तो था हमारा 10 पॉइंट गंगा नदी के बारे में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फिर गंगा नदी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था गंगा नदी के बारे में सारी जानकारी।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।